डियर, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज का जो लेक्चर होने वाला हमारा प्रॉब्लम्स ऑन एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पार्ट 1। क्लियर बात है। तो एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, राइट, फॉर डिफरेंट प्लेन एरियाज हमने बहुत अच्छे वे में डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो चलिए अब हम लोग ना प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करते हैं, राइट, उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट जो अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है बात, राइट। तो चलिए प्रॉब्लम रीड करते हैं डियर, बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम रहा हूं, पूरा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे अपन। क्लियर। तो चलिए ये आपके पास प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये, ओके। डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया, क्लियर बात, ऑफ टी सेक्शन एज शोन इन फिगर, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस। क्लियर बात है, ओके। और सेंट्रोइडल एक्सिस जो आपको बोला जा रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, एक्सिस। ये एक्चुअली क्या है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन एरिया, टी सेक्शन एरिया। क्लियर बात, राइट। और ये डायग्राम में भी आपको देखिए रखा हुआ है। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि एक टी सेक्शन का आपके पास एरिया दिया हुआ है और इसमें कुछ इनका डायमेंशन की भी बात हुई है। क्लियर बात। तो आपको ना ये पहले तो चेक कीजिए कि क्वेश्चन में मेंशन है क्या भैया कि आपको किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले काम तो ये देखना है आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉपर मेंशन है कि आपको ना सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। और वो सेंट्रोइडल एक्सिस कौन सा, दैट इज एक्सी एक्सिस। क्लियर है। तो वो एक्सी एक्सिस यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो आप इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। तो इसके लिए और भी आगे रीड करोगे तो समझ में आएगा आपको कि जो ये एक्सी एक्सिस है दैट इज नथिंग बट दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन एरिया। तो ये जो टी सेक्शन एरिया है ना, इसका कहीं ना कहीं पे सेंट्रोइड होगा। क्लियर बात। तो उस सेंट्रोइड से पास होने वाला जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, राइट, उसी एक्सिस को कहा जा रहा है सेंट्रोइडल एक्सिस, दैट इज एक्सी एक्सिस। इतनी सी बात क्लियर है क्या, ये पहले बता दीजिए मेरे को। ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो भैया वो एक्सी एक्सिस कहाँ पे आएगा, पहले तो ये भी मेरे को देखना होगा ना, समझ पा रहे हैं। और इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए वो एक्सी एक्सिस कैसे पास हो रहा है, कहाँ से पास हो रहा है, मतलब कहाँ से पास होगा, वो सेंट्रोइड से। तो क्या मेरा पहला काम ये होगा क्या डियर, बताइए। तो मैं इस टी सेक्शन एरिया का सेंट्रोइड को फाइंड आउट करना, क्या ये मेरा फर्स्ट स्टेप होगा क्या, बताइए मेरे को। बिल्कुल सर, आप सही बोल रहे हो। तभी तो हम दिखा पाएंगे ना सर इस एक्सी एक्सिस को। क्लियर है बात। जो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरह पास हो रहा होगा, राइट, इस टी सेक्शन के सेंट्रोइड से। क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ कि नहीं, पहले तो ये बताइए। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट हुआ होगा, है ना। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर है, राइट। तो बताइए भैया, हमने टी सेक्शन का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना सीखा है कि नहीं सीखा है, ये बताइए मेरे को। बिल्कुल सीखे हैं। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करते जी, बताइए तो, है ना। सपोज करो मैं क्या बोलता हूं, इस टी सेक्शन के एरिया को मैं डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो कितना पार्ट में डिवाइड होगा देखोगे, ये हो गया आपके पास ये अपर पोर्शन, ये हो गया लोअर पोर्शन। तो दिस इज द एरिया A1, राइट, एंड दिस इज द एरिया A2। अब ये दोनों एरिया को आप देखोगे तो क्या है, प्लेन एरिया ही तो है। ठीक है, क्या बात है ना, प्लेन एरिया की तो बात करते हैं क्या जी हम लोग। ठीक है, ओके, प्लेन एरिया ही है ये, राइट, बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो दोनों प्लेन एरिया कैसा है, रेक्टेंगल है क्या, बताइए तो जरा, है क्या रेक्टेंगल, बताइए तो। बिल्कुल है, क्लियर बात है ना। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, है ना, एरिया A1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एरिया A1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहां पे बताऊं क्या, देखो एरिया A1 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये क्या होगा। तो आप क्या बोलोगे, सर
इसका जो डेप्थ है और इसका जो विड्थ है दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, तो ये एरिया A1 तो पता चल जाएगा। तो सही बोल रहे हो। तो देखो, तो यहां से यहां की मैं बात करूं, देखो यहां से यहां तक इसकी बात करूं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, विड्थ ऑफ एरिया A1। तो ये जो विड्थ है, क्या यहां से जो डिस्टेंस दिया हुआ है यहां से मैं पता कर पाऊंगा क्या? बिल्कुल पता कर पाऊंगा। तो दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20। सो ऑल सभी को आप क्या कर दोगे? सम कर दोगे भैया, तो आपको क्या इसका विड्थ नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए? 80 mm। बिल्कुल क्लियर है। ये कितना हो जाएगा? 80 mm। तो विड्थ इनटू डेप्थ, कितना डेप्थ? 20। तो ये हो जाएगा भैया 80 इंटू 20, हाउ मच? हाउ मच? तो आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है, 1600 mm स्क्वायर। क्लियर है क्या पॉइंट यहां तक? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहां पे आप देखोगे, अब यहां पे देखोगे आप, है ना, तो देखो ये ना ब्लैक कलर से एक एक्सिस जा रही है डॉटेड लाइन से, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक। अब ये एक्सिस को आप देखोगे तो कैसा है पता है? ये ना इस जो एरिया है A1 प्लेन एरिया, दैट इज नथिंग बट रेक्टेंगल प्लेन एरिया, है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कैसे पता चला? ये टोटल 80 है, तो यहां पर ये होगा इतना से इतना 40, इतना से इतना 40, मतलब ये 40, ये 40। क्लियर हो क्या हो रहा है? क्या बात बताइए तो जरा। ये हो गया 40 और ये हो गया 40। समझ रहे हैं क्या? क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या यहीं पे इसका क्या आएगा? सेंट्रॉइड आएगा क्या? किसका सेंट्रॉइड? इस एरिया A1 का सेंट्रॉइड। बहुत अच्छे से क्लियर है डियर अपने को। तो ये एक्सिस में यहीं कहीं पे आएगा, लेकिन कहाँ पे आएगा? तो आपको ये भी पता है कि रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है रेक्टेंगल एरिया का, तो कैसे होता है? हाफ हाफ। वही कहीं पे ऐसा हम लोग लोकेट करते हैं। ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है क्या बात? ओके। तो यहाँ पे एक और एक्सिस ऐसा जा रहा होगा, एक और एक्सिस ऐसा जा रहा होगा। सपोज करो इस एक्सिस को मैं रेड कलर से बता रहा हूँ, और ये कौन सा एक्सिस है बताइए? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सपोज करो मैं इसको बोल दे रहा हूँ भैया दिस इज नथिंग बट व्हाट, x1 एक्सिस, ठीक। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए और यहाँ से यहाँ क्या होना चाहिए? तो जस्ट हाफ होना चाहिए क्या? दिस इज 10, दिस इज 10, इफ दिस टोटल इज 20, ठीक है क्या बात? ओके। और इधर भी देखोगे दिस इज 40, ओके, एंड हियर टू हियर दिस इज 40। तो जस्ट हाफ में आया, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट फॉर सेंट्रॉइड ऑफ एरिया A1। क्लियर है क्या जी? क्लियर है क्या पॉइंट बताइए तो जरा। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, अब यदि मैं बात करूं इसी, है ना, इस एरिया के सेंट्रॉइड C1 का कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो क्या बात करता हूं बताइए तो जरा मेरे को आप। x1 कोऑर्डिनेट की बात करता हूं, ठीक है बात, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो चलिए इधर बोलता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा मेरे पास y1, ठीक है जी, ये हो जाएगा मेरे पास y1। तो यहाँ बताइए फिर मेरे को रेफरेंस एक्सिस भी तो चाहिए होगा ना, रेफरेंस एक्सिस। तो आप रेफरेंस एक्सिस कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपका पार्ट है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक। तो यदि मैं चाहूँ तो ठीक है, मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये जो वर्टिकल एक्सिस जो क्वेश्चन में गिवन था, जो क्या था बताइए, है ना, डॉटेड लाइन से ब्लैक कलर से शो हुआ था, इसको मैं बोल रहा हूँ डियर वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज नथिंग बट व्हाट, वाई एक्सिस। क्लियर? ओके। और एक और एक्सिस मैं बात कर लेता हूं, है ना, रेफरेंस एक्सिस। मैं रेफरेंस एक्सिस बोल रहा हूं उसको, उस वाई एक्सिस को, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, कोई भी आप ट्रीट कर सकते हैं रेफरेंस एक्सिस की तरह। क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स एक्सिस। ये हो गया मेरा रेफरेंस एक्सिस। तो ओरिजिन बोल दे रहा हूं भैया क्या,
ये हो गया ना, ओरिजिन तो यही होगा ना जहाँ पे दोनों रेफरेंस एक्सिस आपस में क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ओरिजिन। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो मैं यदि आपसे पूछूं ये जो सेंट्रॉइड C1 है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, दैट इज x1, तो आप क्या बोलोगे, x1 कोऑर्डिनेट बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे, भैया ये मेरा जो रेफरेंस एक्सिस है ना, और ये जो ओरिजिन है, तो यहाँ से ना एक्स एक्सिस के अलोंग मैं देखूंगा सर कितना चल रहा हूँ, और वही डिस्टेंस हो जाएगा मेरा क्या, x1 कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कितना चलूंगा बताओ, तो 0 चलूंगा, क्योंकि ये इसी रेफरेंस एक्सिस y में ही तो लाई कर रहे हैं ना C1 जो है। तो इतना तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, सेंट्रॉइड बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है ना जी। तो ये 0, ठीक है, क्या बात, 0 mm बोल दूं क्या, बिल्कुल। y1 की बात करूंगा, y1 तो कितना बताओगे आप, मतलब y कोऑर्डिनेट, तो रेफरेंस एक्सिस ये हुआ मेरा एक, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन से आप जाओगे कहां तक, C1 तक। क्लियर बात, तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूं, चलो फॉर मोर क्लियर, ये हो गया आपके पास O1 to C1, सॉरी O to C1, y1 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे O to C1, यहां तक के डिस्टेंस को आप बोलोगे डियर, है ना, क्या y कोऑर्डिनेट फॉर सेंट्रॉइड C1, बिल्कुल क्लियर। तो देखो जरा यहां पर आपको ना क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि ये यहां से चलोगे कहां तक, यहां तक, कितना है बताइए जरा, 60 mm, और कितना चलना होगा बताइए, तो यहां तक और चलना पड़ेगा, तभी तो ये C1 दिखेगा ना मेरे को, समझ रहे हैं क्या। तो दिस हियर टू हियर 60 mm क्लियर, एंड हियर टू हियर 10 mm, क्लियर बात क्या, तो मैं बोल सकता हूं 60 + 10 = 70 mm, बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब मैं बात करता हूं A2 एरिया, है ना, A2 एरिया के लिए, ठीक है जी बात, बिल्कुल। तो A2 एरिया क्या है बताइए, यहां से लेके ये वाला, तो ये भी कैसा है, रेक्टेंगल एरिया है। तो हियर टू हियर विड्थ 20 + 20 40, ये हो गया 40 इंटू डेप्थ, तो हियर टू हियर मतलब ये 60, क्लियर है क्या पॉइंट यहां तक, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हो जाएगा बताइए जरा मेरे को आप, तो 2400 mm², बिल्कुल क्लियर ना। अब इसका सेंट्रॉइड फिर से बात करते हैं, है ना, एरिया A2 के लिए जिस तरह हमने बात किया एरिया A1 के लिए, तो इसका सेंट्रॉइड देखोगे तो ये भी क्या होगा, एक रेक्टेंगल प्लेन एरिया है, मतलब जस्ट हाफ उसके डायमेंशन के हाफ में, है ना, लाई करेगा। क्लियर बात, ओके, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए तो जरा यही जो y एक्सिस जिसको मैं नेमिंग किया हूं, ये y एक्सिस जो है ना, इस एरिया A2 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है बताइए आप, है ना। तो इस एक्सिस को मैं क्या बोलता हूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो बोलता हूं, समझ रहे हैं क्या, जैसे एरिया A1 को भी तो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना, 40। क्लियर बात, ये वाला एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री की तरह था एरिया A1 के लिए, इसके लिए भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए, क्यों, क्योंकि टोटल कितना है भैया 40 है, तो 20 डिवाइड कर दे रहा है, बिल्कुल सही बात। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो बिल्कुल, है ना, इसका भी सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे लाई करेगा, क्या बताइए तो जरा, इसी एक्सिस में ही। अब वो कहां पे लाई करेगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम बिल्कुल बता पाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल है, राइट। तो ये 60 mm है ना, ये डेप्थ है, तो इसका हाफ क्या होगा बताइए जरा, 30 mm, क्या 30 mm, क्लियर है क्या पॉइंट। तो मैं यदि हाफ बात करूं, समझ रहे हैं क्या आप, ठीक है, हाफ बात करूं तो ये हो जाएगा 30, और यहां से यहां ये भी क्या हो जाएगा बताइए 30, ठीक, और इधर से हाफ 20, ठीक है। तो यहां कहीं पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा क्या डियर, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, C2, क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। तो इस सेंट्रॉइड C2 जो क्या है एरिया A2 का सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट भी बात कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो x2 बात कर लेंगे अपन और y2 बात करेंगे, दोनों कोऑर्डिनेट की, ठीक। तो x2 आप बोलोगे तो रेफरेंस एक्सिस कौन सा है, ये है ना आपका x,
और ये y, इसी की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हैं क्या अभी? रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, बिल्कुल। तो ये y एक्सिस में ही लाई कर रहा है भैया, तो x एक्सिस के अलावा कितना चलूंगा बताइए? तो 0 mm, कितना चलूंगा मैं? 0 mm। y2 की बात कर रहा हूं तो y एक्सिस के अलोंग चलूंगा, कहां से? इस ओरिजिन से, या फिर आप बोलो इस x एक्सिस से y एक्सिस के अलोंग, कहां तक? यहां तक। कितना चलूंगा? तो इतना ही तो चलूंगा यहां से यहां तक। कितना है ये? 30। कितना है बताइए? 30 mm, 30 mm। आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है। तो जिस तरह यहां पे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया A1 दैट इज C1, इस C1 से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास कराया X1, ठीक है, तो यहां से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास कराऊंगा तो बोल पाऊंगा क्या बताइए ऐसा? दिस इज X2। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल। तो सर अभी हमने इस टी सेक्शन एरिया के लिए सेंट्रॉइड की बात तो किए ही नहीं है। करेंगे ना डियर? करेंगे ना? अभी A1 A2 जो डिवाइड किए ना, इसी की हेल्प से तो करेंगे हम लोग, ठीक है। अब वो सेंट्रॉइड पता चल जाएगा तो उस सेंट्रॉइड से हम लोग फिर से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास कराएंगे एंड दैट हॉरिजॉन्टल एक्सिस विल बी नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइडल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सी एक्सिस। क्लियर है? तो चलिए पहले तो हम लोग सेंट्रॉइड को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी बात? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भैया एक्स बार एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो होता है A1 x1 प्लस A2 x2, ठीक है बात। फिर ये हो जाएगा A1 प्लस A2, ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे को ये समझ में आ रहा है भैया, इसमें आप देखोगे ना, इसमें आप देखोगे तो x1 इक्वल टू 0 है। देखो तो जरा, x1 इक्वल टू 0 है, ठीक, 0 mm, एंड x2 इक्वल टू अगेन 0 है। देखोगे जरा, ये समझ रहे हैं क्या? x2 इक्वल टू भी 0 है। तो भैया इसमें आप पुट करोगे x1 x2 की वैल्यू, राइट। तो आपको क्या मिलने वाला है भैया बताइए तो जरा? यहां से आपको मिलने वाला है x बार इक्वल टू 0 mm, x बार इक्वल टू 0 mm। समझ रहे हैं क्या? ऐसा क्यों, राइट? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जो x1 x2 बात कर रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं बताइए तो? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस जो रेफरेंस एक्सिस लिए उसके अलोंग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो वो 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, कौन सा? x1 और x2 भी। तो इसके कारण ये x बार इक्वल टू 0 mm आ रहा है, ठीक। और ये x बार क्या है पता है? ये x बार ये है, इस टी सेक्शन के जो सेंट्रॉइड होगा, टी सेक्शन एरिया, पूरे एरिया का जो सेंट्रॉइड होगा उसका ये x कोऑर्डिनेट, दैट विल बी 0, ठीक है, दैट विल बी 0। तो इसका मतलब ये हुआ भैया कि सेंट्रॉइड जो है ना, यही y एक्सिस के लॉन्ग कहीं पे एक्ट करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि आपने यदि बात किया एरिया A1 के सेंट्रॉइड इस y एक्सिस के लॉन्ग ही लाई किया था क्या? ये देखो, y एक्सिस में ही लाई किया था, ठीक। A2 के लिए बात की तो सेंट्रॉइड इसका कहां पे लाई किया? इस y एक्सिस में ही लाई किया था। तो ऐसा क्यों लाई किया था? क्योंकि ये क्या हो गया था, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज नथिंग बट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये x बार इक्वल टू 0 इस बात की भी इंफॉर्मेशन दे रही है कि इस पूरे टी सेक्शन का जो सेंट्रॉइड होगा ये इसी y एक्सिस में ही लाई करेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इस y एक्सिस जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा इस पूरे टी सेक्शन एरिया के लिए। क्लियर बात है? तो यहां पर मैं उसी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने जाऊंगा। कौन सा कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट। तो दैट विल बी इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, ठीक है जी। क्लियर है क्या बात? बिल्कुल क्लियर है।
ओके, तो यहाँ पर हम जस्ट वैल्यू को पुट कर देंगे डियर, वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y बार इक्वल टू a1 की वैल्यू बताइए जरा 1600 इंटू y1 की वैल्यू कितना है 70 mm प्लस a2 की वैल्यू बताइए जरा 2400 इंटू y2 की वैल्यू 30 mm डिवाइडेड बाई a1 की वैल्यू यहीं से देखो 1600 प्लस 2400, ठीक है जी। तो y बार की वैल्यू इसको आप सॉल्व करोगे, तो चलिए मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। 1600 इंटू 70 प्लस 2400 इंटू 30 प्लस 1600 है ना, डिवाइडेड बाई 1600 प्लस 2400, बिल्कुल। तो ये आ रहा है आपके पास 46 mm, ठीक 46 mm। पूरे के पूरे कंसेप्ट है डियर इसमें एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस क्वेश्चन में बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया हूँ मैं, तो उतना ही केयरफुली से आप है ना सुनिएगा, देखिएगा और हर एक पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। तो मैं ना यहाँ पर इस होल टी सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड जो है उसका लोकेशन या फिर मैं कहूँ कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर पाया। क्लियर बात, ओके। तो ये हुआ मेरा ओरिजिन। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं कुछ भी डिस्टेंस नहीं जाऊंगा, इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ होल टी सेक्शन एरिया, दैट विल बी 0 में, ठीक है बात, राइट। तो इस ओरिजिन से y बार डिस्टेंस पे जाऊंगा, कितना डिस्टेंस 46 mm पे, तो वहीं पे हो जाएगा क्या इस टी सेक्शन एरिया का सेंट्रॉइड, ठीक है। तो देखिए जरा ओरिजिन से यहां तक गया, कहां तक C2 तक, जो क्या है इस एरिया A2 के सेंट्रॉइड का y क्या हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ 30 इसके लिए जी, इसके लिए, ठीक, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेकिन मेरे को जाना कहाँ तक है पता है, 46 तक जाना है, आ रही बात समझ में। तो ऑब्वियस है ये C2 के ऊपर ही कहीं पे होगा, क्लियर। और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 है, तो यहाँ से जस्ट नीचे ही कहीं पे होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका ये जो सेंट्रॉइड है इस पूरे टी सेक्शन का, तो ये यहीं कहीं पे ऐसा आएगा, ये देखो यहीं कहीं पे, एंड दिस विल बी नथिंग बट व्हाट, सी सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ टी सेक्शन एरिया। क्लियर है पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर है ना, ये देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सा मैं नीचे रख देता हूँ, ये हो गया आपके पास, ये A2 था ना, ठीक है। ये सेंट्रॉइड पता चल गया मेरे को पूरे टी सेक्शन का, ठीक। तो यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास होगा, राइट, उसी को मैं क्या बोलूँगा, XC एक्सिस, ठीक है क्या। तो पहले तो मैं इसके डिस्टेंस को भी यहाँ पे है ना बताना चाहूँ, कौन सा डिस्टेंस, इस y बार जो y कोऑर्डिनेट्स है 46 mm, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो डिस्टेंस है यही क्या है बताइए, तो y बार इक्वल टू 46, ठीक है जी। तो ये जो एक्सिस पास होगा, ये वाला जो मैं ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, जो कहां से पास हो रहा है बताइए, इस टी सेक्शन एरिया के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, कैसा, हॉरिजॉन्टल, और इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोल रहा है XC एक्सिस, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इसको XC एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो हम इसको कैसे बताते हैं, आप चाहो तो इसको और इधर एक्सटेंड कर दो, इसको भी बोल दो आप X1, ठीक। आप चाहो तो इसको और एक्सटेंड करके इधर भी बोल सकते हो XC, ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना, ये XC। आप चाहो तो इसको भी बोल सकते हो, राइट, इधर एक्सटेंड करो, ठीक है। तो ये हो गया X2, ठीक है जी, ओके। यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो कंप्लीट हुआ, XC एक्सिस को है ना कि वो कहाँ पे आ रहा है उसको लोकेट करना, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे इसी XC एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका, इस टी सेक्शन एरिया का। तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए बड़ा केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं जगह
ये करने के लिए है ना, इसको इधर बात कर दे रहा हूँ, x2 इक्वल टू 0 mm, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक, मूवमेंट है ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ एरिया ऑफ टी सेक्शन, टी सेक्शन, क्लियर है बात। या फिर मैं कह सकता हूं ये जो एरिया ऑफ टी सेक्शन है ये दो एरिया से मिलके बना है क्या, एरिया A1 A2, तो मैं ये भी कह सकता हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एरिया, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंपोजिट एरिया, क्लियर बात। किसके अबाउट, इस XC एक्सिस के अबाउट, ये XC एक्सिस के अबाउट, ठीक है, अबाउट और यही क्या है, सेंट्रोइडल एक्सिस है, सेंट्रोइडल किसके लिए, इस टी सेक्शन एरिया के लिए, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, या फिर बोल सकते हो आप सेंट्रोइडल एक्सी एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सी एक्सिस, क्लियर है, सेंट्रोइडल एक्सी एक्सिस, ठीक है जी बात, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बोल दिया हूँ एक सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल एक्सी बोल दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके ठीक है। यहाँ पे बोल भी देता हूँ भैया, बाद में लोग कमेंट कर, ये कैपिटल ही बोल दिया, एक्सी एक्सिस, ठीक है, एक्सी एक्सिस, क्लियर है, ये लो, ठीक, ओके। तो ये एक्चुअली क्या बताएगा, है ना, जो हमको पूछा गया ना क्वेश्चन में, राइट, उसी बात की इंफॉर्मेशन देगा ये। तो देखो, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, टी सेक्शन एरिया, समझते जाइए कैसे लिख रहा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, कौन सा एरिया, ये टी सेक्शन एरिया, बड़ा केयरफुली, ठीक है, किस एक्सिस के अबाउट, तो एक्सी एक्सी, है ना, इसी टी सेक्शन एरिया के सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सी एक्सी के अबाउट, क्लियर बात। अब ये टी सेक्शन जो एरिया है, ये टोटल एरिया, ये किससे बना हुआ है ना, एरिया A1, राइट, और एरिया A2 इसी से बना हुआ है क्या, क्लियर है क्या पॉइंट जी, दो एरिया से बना हुआ है ना, जिस तरह मैं डिवाइड किया हूँ, क्लियर है। तो मेरे को फाइंड आउट करना होगा भैया IAXC फाइंड आउट करने के लिए मेरे को ये फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले तो एरिया A1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XC, क्लियर बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया A2 अबाउट अगेन XC, क्लियर है क्या बात, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये लो। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर है। तो चलिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले तो एरिया A1 की बात करता हूं, एरिया A1 की बात करता हूं, ठीक है, ओके, एरिया A1, ठीक है बात। तो इस है ना, इससे मेरे को ये पता चलेगा भैया IA1 XC, क्लियर है। तो देखिए जरा, आइए इधर, ये एरिया A1 है, तो एरिया A1 आप देखोगे रेक्टेंगल है ये, ठीक, तो इस एरिया A1 में यदि मेरा फोकस रहेगा सिर्फ एरिया A1 ये वाला, ठीक है, तो इसका सेंट्रोइडल एक्सिस में बात करूं, है ना, ये वाला x1 है क्या, तो सेंट्रोइडल एक्सिस, या फिर इसी को बोलता हूं मैं विड्थ के अलोंग, ये क्या विड्थ है ना, विड्थ के अलोंग जो एक्सिस है ना, ये वाला सेंट्रोइडल एक्सिस की बात कर रहा हूं, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस बोलूंगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करता हूं, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आपका जवाब होना चाहिए सर IA1, ऐसे बोलेंगे हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एरिया A1 अबाउट विच एक्सिस, जो पास हो रहा है इस C1 से, दैट इज नथिंग बट x1, बड़ा केयरफुल समझिएगा, x1, क्लियर। तो आप क्या बोलते हो BD क्यूब
BD³ बाई 12, यही बोलते हो क्या? मेरा फोकस किस में है? इस एरिया A1 में, सिर्फ इस एरिया A1 में, ठीक है। तो ये इसका सेंट्रॉइड हुआ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1, वो भी कैसा? सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसके अबाउट हम लोग बात करते हैं तो ये होता है BD³ बाई 12, ठीक है। आ रही बात समझ में? ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे विड्थ क्या है बताइए? 80 mm है, 80 mm है, और ये डेप्थ क्या है? 20 mm है, ठीक है जी। ऐसा ही तो होता है ना। विड्थ के अलॉन्ग बात कर रहे हैं, विड्थ के अलॉन्ग ये जो एक्सिस है, तो अपोजिट वाले का क्यूब होता है ना, समझ रहे हैं बात को? तो डी का क्यूब हुआ, तो विड्थ है मेरे पास 80 इंटू डेप्थ, डेप्थ कितना बताइए? 20। क्लियर? ये हो गया 20, समझ रहे हैं क्या बात? 20 फिर क्यूब, ये हो जाएगा 12, ओके। नाउ अब यदि हम बात करें, ये IA1, इसी एरिया A1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करेंगे किस एक्सिस के अबाउट? तो मेरे को किस एक्सिस के अबाउट रिक्वायर्ड है बताइए? तो यहाँ पे ना एक्सी, दैट मीन्स इस टी सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास होता हुआ ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट मेरे को रिक्वायर्ड है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है, ओके। तो यदि मैं बात करूं, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x1 जो एरिया A1 के लिए हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है, बिल्कुल। और ये एक्सी एक्सिस जो इस पूरे टी सेक्शन एरिया के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है, कौन सा एक्सिस है? ये भी हॉरिजॉन्टल है, मतलब दोनों पैरेलल है क्या? तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके है ना, मैं क्या IA1 XC ये फाइंड आउट कर पाऊंगा कि नहीं बताइए तो जरा? बिल्कुल कर पाऊंगा, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आप याद कीजिए, अभी भी आपका पूरा फोकस किस में रहना चाहिए पता है? ये एरिया A1 में ही रहना चाहिए जब तक मैं एरिया A1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए है ना, हम लोग दो पैरेलल एक्सिस की बात करते हैं, तो एक पैरेलल एक्सिस होना चाहिए क्या? उस एरिया का सेंट्रॉइडल एक्सिस जिसका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात कर रहे हैं। तो कौन सा एरिया? A1, तो ये x1 वाला है ना, x1 ये सेंट्रॉइडल एक्सिस हुआ, ठीक है बात, ओके। और ये जो एक्सी है, इस एरिया A1 के लिए बात करूं तो नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस है क्या? तो एक को नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस होना चाहिए और एक को क्या होना चाहिए? सेंट्रॉइडल एक्सिस होना चाहिए। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉन सेंट्रॉइडल एक्सिस फॉर एरिया A1, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम IA1 XC that will be nothing but IA1 again x1, ठीक है। अरे बात समझ में? प्लस एरिया, जिस एरिया की बात कर रहे हो A1, ठीक है। और ये दोनों एक्सिस का, ये देखो कौन कौन सा एक्सिस? ये XC एक्सिस और ये x1 एक्सिस, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज करो मैं इसको बोल रहा हूं D1, अब इसका बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट व्हाट? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है बात, ओके। तो यहाँ पर ना इस D1 को यदि मैं दिखाना चाहूँ तो देखो तो जरा, ठीक है। x1 एक्सिस और ये XC एक्सिस, ठीक है। कौन सा कलर का यूज़ करूँ चलो बताइए आप? ग्रीन कलर का यूज़ नहीं किया हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं बोल रहा हूँ भैया ये D1, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? D1 इक्वल टू, बताइए कितना होगा? ये कितना होगा जरा बताइए तो मेरे को आप, ठीक है। इसको आप फाइंड आउट कैसे करोगे? ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, बड़ा केयरफुली समझिएगा यार, इस डिस्टेंस को ऐसे फाइंड आउट करने में ना, है ना, काफ़ी प्रैक्टिस की नीड होती है। तो देखिए तो जरा, मैं यदि देखो ये D1 की यदि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो यहाँ पर भी मेंशन कर रहा हूँ मैं अलग से, ठीक। ये देखो आगे और जरूरत पड़ेगा D1 और D2, ठीक। तो ना मैं पहले बात कर रहा हूँ D1, तो D1 एक्चुअली क्या है? D1 एक्चुअली क्या है? C2 C1, यही बोलूँगा ना मैं,
C to C1। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ठीक, अब देखिए जरा, यदि मैं बात करूं यहां से लेके पूरा यहां तक C1 तक, मतलब दिस ओरिजिन एंड दिस C1 कितना है बोलूंगा तो कैसे बोलोगे आप? ठीक है, तो आप बोलोगे यहां से गया, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास 30, ये पूरा 60 हो गया, और ये हो गया आपका 10, हियर टू हियर 60 और ये 10, यही C1 मिलेगा। फिर समझ रहे हैं क्या? मतलब O से C1 बोलूंगा तो 60 + 10 70, 60 + 10 70। ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, और यदि मैं बोलूं, है ना, यहां ये 70 हुआ, कहां से? O से C1, बिल्कुल क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं यही ओरिजिन से मैं गया कहां तक? C तक, तो ये कितना है? ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, यही वाला है y बार वाला 46। क्लियर है? तो मैं आपसे ये बोलूं कि यदि मैं इस OC1 को यहां से पूरा यहां तक को, है ना, मैं यदि माइनस कर देता हूं O से C तक, तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूं OC1 माइनस OC, तो ये आपको देने वाला है C1। ठीक, अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए जरा, इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो D1 इक्वल टू OC1, अभी बताया मैं, O से C कितना? 60 प्लस यहाँ से ये वाला यहाँ तक जाओगे 60 + 10, क्लियर? तो 70 माइनस OC, दिस OC इज नथिंग बट व्हाट? y बार 46, क्लियर? 46। आ रही बात समझ में? तो दिस D1 इक्वल टू हाउ मच? ये हो जाएगा 4, आ रही बात समझ में? और ये हो जाएगा 6 4 क्या हो जाएगा? 2। समझ रहे हैं क्या जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये mm, ठीक है, D1 की वैल्यू आ गया 24 mm। आ रही बात समझ में? तो मैं कह सकता हूँ कि IA1, ठीक है, IA1 ये XC इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ मैं, 80 × 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक, प्लस A1 मतलब ये कितना है बताइए? A1 1600 mm², 1600 mm², ठीक है बात। फिर उसके बाद इस D1 की वैल्यू, है ना, इंटू में आएगा ये, ठीक है, D1 की वैल्यू देखो तो जरा 24 mm का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो IA1 XC हाउ मच? तो मैं कैलकुलेटर का हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है, आप भी चेक कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो देखिएगा, 80 × 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1600 × 24 का स्क्वायर, समझ रहे हैं क्या? तो ये हो जाएगा आपके पास 97, है ना, ये वैल्यू आ रहा है डियर, है ना, आप चेक करोगे तो 90 मतलब 974 933, ठीक है, अरे बात समझ में? 0.33 ऐसा आ रहा है। क्लियर बात है? तो क्या मैं इसको ऐसा रिड्यूस कर सकता हूँ क्या? इस पॉइंट को यहाँ तक ले आता हूँ और इंटू 10³ कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये पॉइंट यहाँ ले आया और इधर के ऐसे डिजिट को मैं, है ना, इग्नोर कर सकता हूँ। इतना तो आना चाहिए आपको। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगा 10³ समझ रहे हैं क्या? तो आप चाहो तो इधर से एक और डिजिट को भी ऐसा निगलेक्ट कर, कोई दिक्कत नहीं है ना, दिस इज एज पर योर चॉइस। ठीक है जी, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है पॉइंट के पहले वाला, समझ रहे हैं? और पॉइंट के जस्ट बाद का एक आध दो जो डिजिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक है बात? ओके, तो इसका यूनिट किस में होगा पूछूंगा आपसे, तो क्या बोलोगे आप? सर इसका जो यूनिट होगा, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, इंटू 10⁻3। ठीक, यूनिट किस में होगा? तो mm में तो होगा, लेकिन इसका पावर भी कुछ होगा। कैसे? देखो तो, ये क्या है? विड्थ, और ये क्या है? विड्थ मतलब एक डायमेंशन हुआ, और ये डेप्थ भी डायमेंशन हुआ। क्लियर है बात? बिल्कुल क्लियर है।
ओके तो इसका यूनिट mm में है, इसका भी यूनिट mm में है, राइट। तो 3 टाइम्स mm है यहाँ पे और इधर 1 टाइम्स mm है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 टाइम्स mm हो जाएगा क्या, कहने का मतलब mm की पावर 4। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो यूनिट होता है भैया वो क्या होता है ना, 4th पावर होता है किसका, यदि डायमेंशन मीटर में है तो मीटर की पावर 4, यदि mm में है तो mm की पावर 4। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट कर पाया मैं, कौन सा वाला, ठीक, ये वाला समझ रहे। अब IA2 XC की बात करते हैं, क्लियर है जी, ठीक है। मैं बड़ा ही आराम से समझा रहा हूँ, पहला प्रॉब्लम है ये, है ना, पहला क्वेश्चन है, आप फील कर पाओ करके, राइट ना। अब मैं बात करता हूँ एरिया A2 के लिए, एरिया A2, ठीक है। चलो सिमिलर प्रोसेस है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात करूँगा एरिया A2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, सबसे पहले मैं बात करूँगा इस एरिया A2 के सेंट्रोइडल एक्सिस x2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मेरे को नोन है, यही तो है ना, नोन वाले को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे x1 के लिए बात की, जब एरिया A1 की बात की। तो जब मैं एरिया A2 की बात कर रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस किस में रहना चाहिए पता है आपके, ये एरिया A2 बस में ही रहना चाहिए, एरिया A2 बस में, समझ रहे हैं क्या। तो x2 बोल रहा हूं तो ये एरिया A2 के लिए सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ, हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस, क्लियर है बात, ओके। तो इसका जो विड्थ है ये 40 है, राइट, और इसका जो डेप्थ है वो 60 है, क्लियर। तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूँगा तो BD3/12, ठीक है। तो 40 × 60 का क्यूब, 40 × 60 का क्यूब, कैलकुलेटर साथ में ले लेता हूँ, आ रही बात समझ में। तो क्या कह सकता हूँ मैं, ये x2, ठीक है जी, बिल्कुल, इक्वल टू BD3/12 इक्वल टू B कितना है तो बोलोगे 40, D कितना है 60 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, हाउ मच, तो आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको इतना ही रख देता हूँ मैं, आगे तो है ना फिर से मेरे को यूज़ करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। अब अगेन मैं बात करता हूँ, है ना, अभी एरिया A2 में ही मेरा फोकस है, एरिया A2 में ही फोकस है। अब मैं बात करूँगा एरिया A2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट, जैसे हमने बात किया यहाँ पे XC, ठीक है जी, तो XC, क्लियर बात, ओके। तो अब फिर से आइए जरा एरिया A2, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना अपन सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक। वैसे तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम बात कर ही चुका हूँ आपसे, है ना, डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम्स में अप्लाई करना आपको आना चाहिए, राइट, ये मेरा पर्पस है, ओके। तो चलिए एरिया A2 में मेरा फोकस है, तो यहाँ पर ये सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ x2, ठीक है। अब इसके पैरेलल है कौन, ये XC एक्सिस, राइट, जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे लिए फाइंड आउट करना रिक्वायर्ड है, क्लियर है। तो इस एरिया A2 के लिए ये XC और ये XC जो एक्सिस है ये कैसा है, नॉन सेंट्रोइडल हुआ कि नहीं हुआ बताओ, आप एरिया A2 पर फोकस करो, नॉन सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ XC, लेकिन x2 क्या हुआ, सेंट्रोइडल एक्सिस। दोनों कैसा है, पैरेलल है, दोनों कैसा है, पैरेलल है, मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन मैं अप्लाई करूंगा। तो ये मेरे लिए क्या हुआ पता है, ये अननोन हुआ, ये तो नोन हो चुका है ना, इसको हम लोग बताते ही हैं, मतलब ये हमारे लिए नोन होता है, ये वाला नोन होता है डियर, नोन होता है, नोन, ठीक। तो ये A2 x2 प्लस एरिया बोलते हैं जिस एरिया के बारे में बात कर रहे हो, और इस है ना XC एक्सिस जो नॉन सेंट्रोइडल हुआ फॉर एरिया A2, ये क्या है x2 ये सेंट्रोइडल एक्सिस हुआ फॉर एरिया A2, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मैं बोल दिया आप इसको D2 का स्क्वायर, समझ रहे हैं क्या, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो IA2, ठीक है, अगेन XC इक्वल टू IA2 x2 की वैल्यू कितना है बताइए, तो 40 × 60 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस A2 देखिए कितना है, यहाँ पर आ जाइए 2400 mm², है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 2400, ठीक, इनटू D2 की वैल्यू अपने को चाहिए होगा, तो जिस तरह हमने D1 की वैल्यू फाइंड आउट किया D2 की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, देखो जरा यहाँ पे बता रहा हूँ मैं,
ठीक है जी, D2। ठीक, तो ये D2 क्या होगा, यहाँ पे D1 क्या फाइंड आउट किए थे ना, यहाँ पे तो बताया था मैं D1 ये 24 है, ठीक है, ये है 24। अब D2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब ये x2 और ये x3 क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए होगा, ये जो D2 है, समझ रहे हैं क्या। तो दिस D2 इज नथिंग बट व्हाट, C2C, ऐसा बोल सकता हूं मैं, C2C, ये हो गया C2C, ठीक है, जैसे ये C1 था तो अब C2C हो गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, तो देखेंगे जरा ना, C2 to C यहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये O से लेके C जो डिस्टेंस है ना, इसको यदि मैं माइनस कर देता हूँ किससे, O से लेके C2, तो मेरे को ये D2 मिल जाएगा, बिल्कुल। तो OC मैं कह सकता हूँ OC माइनस, क्या बोल दूंगा इसको मैं, OC है ना, OC माइनस OC2, ठीक है। तो ये D2 की वैल्यू, तो चलो OC की वैल्यू तो है मेरे पास कितना, O से C ये 46, यही वाला होगा बाइबर वाला, देखो 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 यहाँ तक 46, ठीक। और OC2 बोलूँगा मैं तो कितना होगा ये, OC2 एक्चुअली ये एरिया A2 का है ना, ये y कोऑर्डिनेट है, एरिया A2 का y कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं क्या, y2 30, समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 46 माइनस 30, 46 माइनस 30, सो वे ये है ना, वी विल गेट D2 इक्वल्स टू 16 mm, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, फिर और क्या, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये हो गया 16, ठीक है। तो ये A2 XC इक्वल टू हाउ मच, तो बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, 40 इंटू 60 की पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2400 है ना, इंटू 16 स्क्वायर। क्लियर है क्या पॉइंट, ओके। तो ये वैल्यू आ रहा है आपके पास 1334400, चेक करिएगा आप, ठीक है। आ रही बात समझ में, बिल्कुल। तो यहाँ पर है ना, मैं चाहूँ तो इसको है ना यहाँ पॉइंट लगा के 10 की पावर 3 कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे पॉइंट लगा के, तो ये 0 का तो रोल ख़त्म हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 3, और यूनिट इसका भी क्या हो जाएगा, mm की पावर 4, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ मैंने ओके ये वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन मेरे लिए रिक्वायर्ड क्या है पता है, मेरे लिए रिक्वायर्ड है ये वाला, मेरे लिए रिक्वायर्ड है ये। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन समझ रहे हैं क्या, ये हो जाएगा आपके पास IA फिर XC इक्वल टू वैल्यू आप पुट कर दीजिए, IA1 XC, ठीक, 9070 क्या है, 974.93 इंटू 10 की पावर 3 प्लस ये वैल्यू पुट करेंगे आप IA2 XC, ठीक है, यहीं से जी, ये ठीक है क्या बात, 133.4 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास IA XC इक्वल टू बताइए 974.93, ठीक है, 10 की पावर 3 कॉमन निकल जाएगा, प्लस 1334, ओके फाइन। तो ये आपके पास आ रहा है ना 2309.33, ओके। तो यहाँ पे आ रहा है डियर 2309.33 इंटू 10 की पावर 3 mm की पावर 4, क्लियर बात, ओके।
तो यही हमारे लिए क्या था, रिक्वायर्ड थर्ड ईयर, यही हमारे लिए क्या था, रिक्वायर्ड व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन एरिया। क्लियर है क्या पॉइंट? अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एक्सी एक्सी, क्लियर है? हरी बात समझ में? जो इस टी सेक्शन एरिया के सेंट्रॉइड से पास हो रहा है हॉरिजॉन्टल, कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ओके। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं कि क्या चीज़ है वो, बड़ा आराम से बताया हूँ मैं एक एक पॉइंट को, है ना, ठीक है। ओके मैं ना आपकी फीलिंग का बड़ा केयर करता हूँ डियर, है ना। जैसे आप सॉल्व करने जाते हो तो आपको किस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं कैलकुलेशन वाइज, है ना, उसका भी मैं केयर करता हूँ, पता है। मैं आपकी तरह सोच कर, आपकी तरह आप जैसे सोचते हो ना, सॉल्व करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो आप जैसा सोचते हो वैसे ही फीलिंग के साथ मैं, है ना, सॉल्व करता हूँ कैलकुलेशन वाइज भी, समझ रहे हैं, ताकि आप और अच्छे वे में चीज़ों को पूरा कनेक्ट कर पाओ। ठीक, तो यहाँ पे एक्सी एक्सिस की बात हुई थी, एक्सी एक्सिस के अबाउट, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया का। यदि यहीं पे बात कर देते किस एक्सिस के अबाउट, ये वाई एक्सिस के अबाउट, कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये भी कैसा है बताओ, सेंट्रोइडल है कि नहीं बताओ, सेंट्रोइडल एक्सिस यहीं सी से तो पास हो रहा है ना, तो सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, क्लियर बात है। तो क्या मैं इसी y को जो मैं ऐसा y एक्सिस बोल रहा हूं ना डियर, ये क्लियर है क्या पॉइंट? ओके देखो जरा, ठीक, प्रॉपर मैं मेंशन कर रहा हूं हर एक चीजों को, ये x ठीक, और ये क्या है y, क्लियर बात। ये एक्सी क्या बता रहा है, हमारे टी सेक्शन एरिया का जो सेंट्रॉइड है भैया, उसके सेंट्रॉइडल एक्सिस कौन सा, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। अब यही सेंट्रॉइड से, है ना, एक और एक्सिस भी तो पास हो रहा है ना, ये वाई वाला, समझ पा रहे हैं क्या? ओके, तो इसी वाई को मैं कहूँ तो, है ना, और ठीक है क्या बात, इसी को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ मिटा के मैं लिख रहा हूँ वाई, है ना, देखना ये जो y है इसको मैं बोल सकता हूँ और वाई सी, समझ रहे हैं, और ये जो y बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ, ठीक, इधर मिटा दे रहा हूँ, है ना, आप तो स्क्रीनशॉट ले लियो, इसको मैं बोल सकता हूँ ये y या फिर वाई सी। y कौन सा था पहले, जो मैं रेफरेंस एक्सिस की तरह ट्रीट करा था, लेकिन अब इसी y को मैं चाहूँ तो वाई सी भी बोल सकता हूँ ना, समझ रहे हैं क्या, वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू सेंट्रोइड ऑफ होल टी सेक्शन एरिया। तो इस एक्सिस के बाद, मतलब वाईसी एक्सिस के बाद यदि पूछा जाता आपको, समझ पा रहे हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे आप क्या बोलते पता है, ये आप बोलते भैया आई ए वाई सी, ठीक है, इक्वल टू आई ए वन वाई सी, ठीक है, एरिया A1 का इसी वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस जो पूरे, है ना, टी सेक्शन एरिया का जो सेंट्रोइड है उस सेंट्रोइड से पास होने वाला वर्टिकल एक्सिस दैट इज वाई सी, समझ रहे हैं क्या जी, प्लस IA2, डिफरेंस क्या होगा देखना यहाँ पे, है ना, कंसेप्चुअली समझना, कनेक्ट करना, ठीक, ये हो जाएगा आपके पास अगेन वाई सी, क्लियर। यहाँ पे एक्सी एक्सिस के अबाउट देखे थे ना, क्लियर बात। तो यहाँ पे ये क्या था, एक्सी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, वाईसी, क्लियर। कंसेप्ट को समझना, हर एक चीज़ों का मीनिंग मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पर एक्सी एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात किया था A1 का, तो पहले तो भैया हम लोग क्या किए थे पता है, ये एरिया A1 के सेंट्रोइडल एक्सिस x1 के अबाउट बात किए, क्लियर। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई किए, तब पता चला हमको एक्सी एक्सिस के अबाउट एरिया A1 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली फॉर एरिया A2 के लिए बात किए, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा अप्लाई करके, समझ रहे हैं क्या? ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहां पर ये x1 एक्सिस, समझ रहे हैं, जो एरिया A1 का सेंट्रोइडल एक्सिस है, और एक्सी जो पूरे टी सेक्शन एरिया का सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब दोनों डिफरेंट चीज है।
लेकिन डियर, मैं यदि आपसे पूछूं कि ये एरिया A1 का सेंट्रोइडल एक्सिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर मैं बोलूंगा, चाहूं तो y बोलूं, चाहे तो yc बोलूं। क्लियर बात है? या फिर कोई भी एक्सिस बोलूंगा, है ना, कोई भी एक्सिस मैं नेमिंग करूंगा, वो एक्सिस यहीं से ही ऐसा पास होगा। देखो ये ऐसा ही, समझ रहे हैं क्या? यदि एरिया A1 के लिए बात करूं तो एरिया A2 के लिए बात करूंगा तो A2 का सेंट्रोइड देखो, है ना, इसी एक्सिस में लाई कर रहा है, तो कोई भी मैं नेमिंग करूंगा यहाँ पे इस एक्सिस को, है ना, तो वो एक्सिस इस एरिया A2 के लिए भी सेंट्रोइडल एक्सिस होगा। कौन सा? वर्टिकल। क्लियर बात? इसके लिए भी वर्टिकल, इसके लिए भी वर्टिकल। टी सेक्शन के लिए बात करूं तो सेंट्रोइडल एक्सिस देखो, यही एक्सिस ही तो है। आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? मतलब मेरे पास है ना, यदि मैं बात करूं I, है ना, IA1 Y1, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? IA1 YC, समझ रहे हैं? मतलब ये जो Y है, Y, ठीक, इसको एरिया A1 के लिए बोलूं तो Y1 ऐसा बोल सकता हूं एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, क्लियर? और यही Y1 एक्सिस जो हो रहा था, यही Y1 एक्सिस हो रहा था, यही YC हुआ। ठीक है, पूरे टी सेक्शन एरिया के लिए तो वही एक्सिस हुआ ना, वही एक्सिस तो हुआ YC। क्लियर? और इसी YC के अबाउट मेरे को बात करना रहेगा। ठीक है क्या बात? तो हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एरिया का जो बात करते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट बात करते हैं ना, तो ये Y1 YC सेम एक्सिस हुआ ना भाई, सेम एक्सिस हुआ ना, तो ये वाला वैल्यू आपको पता चल जाएगा, ये नोन है। कैसे आप इसको बताने वाले हो? कैसे बताओ? ये बताओगे भैया, ये बताओगे आप, क्या बोलोगे? DB³/12। क्लियर बात? तो इसका D क्या है? 80 बोलता हूँ, क्या पता है? ये आपके पास D है 20 और B क्या है? 80³ ओके बाई 12। आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं बात करूं IA2, है ना, Y2 बोलूं, ठीक है, Y2 बोलूं। देखो अभी ये Y है ना, एरिया A2 के लिए बात करूं तो चाहो तो मैं इसको Y2 नेमिंग कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे YC भी तो आएगा ना, एक्सिस पूरे टी सेक्शन एरिया के लिए। ठीक है, तो हम लोग एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो एक्सिस वाइज तो ये सेम हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप देखोगे IA2, राइट, मैं बोल सकता हूँ क्या? YC, समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये नॉन वैल्यू हो जाएगा आपके लिए। इसके लिए आप कैसे बात करोगे? देखो यहाँ यही भी बता रहा हूँ ना, ये हो जाएगा आपके पास DB³ अगेन, है ना, डिवाइडेड बाई 12, DB³ डिवाइडेड बाई 12। D की वैल्यू, तो D की वैल्यू यहाँ पे देखोगे आप, आ जाइए यहाँ पे, D की वैल्यू आप देखोगे तो, है ना, ये यहाँ 60 और B की वैल्यू 40। B की वैल्यू है कैसा? 20, 40। ठीक है क्या बात? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा D की वैल्यू 60 और B की वैल्यू 40 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये जस्ट है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे पता है? इक्वल हो जाएंगे। और यही वैल्यू जो एरिया A1 के लिए बात करोगे, एरिया A2 के लिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, उसके खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस Y1 और ये Y2 वही इक्वल हो जाएगा टी सेक्शन एरिया के जो सेंट्रोइडल एक्सिस होंगे YC के। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा आपको, राइट, टोटल टी सेक्शन एरिया के लिए किस एक्सिस के अबाउट? YC एक्सिस के अबाउट। क्लियर बात है जी? और यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लग रहा है? तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हो, बहुत आसानी से। क्लियर है? क्योंकि ऐसा कोई डिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है भैया, क्योंकि सभी एक्सिस, यही आप बोलो Y1, ठीक है, इसी को आप बोलो क्या? Y1। एक बार और मोर क्लियर के लिए देखो, ये हो जाएगा आपके पास Y1, है ना, ग्रीन कलर से बताया था, ये Y1, ठीक, और इसी को आप बोल लो Y2, इसी को बोल लो YC। ठीक, यहाँ भी आप बात कर लो Y1, इसी को आप बात कर लो Y2, इसी को बोल लो YC। कोई डिस्टेंस है क्या? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की नीड ही नहीं है। समझ रहा है? तो कंसेप्ट को आप समझिए। ओके, तो चलिए एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लेक्चर को वहीं पास एंड करता हूँ। ठीक, यहाँ पे D2 की वैल्यू
ओके मेंशन तो ठीक है नहीं है, लेकिन यहाँ तो मैंने फाइंड आउट करके बता ही दिया, तो ठीक है यहाँ पे x16 भी ऐसा मेंशन कर देता हूँ। ये लो, हर एक पॉइंट को डिस्कस कर दिया मैं, ठीक है। पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है ना। एक आध दो प्रॉब्लम और कराऊंगा, फिर एक गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा आपका। ओके हो गया, ठीक है। तो ओके डियर, चलिए फिर लेक्चर में ही पास एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।